Let's begin chapter number 10, class 7th geography, that is life in the deserts. चैप्टर 5 में आपने देखा कि जो वाटर है वो कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट्स एनिमल्स और लोगों के लिए भी, और डिफ़िकल्ट है किसी ऐसे इंसान के लिए ऐसी जगह पे रहना जहाँ पर वाटर ही नहीं है, कोई ग्रास नहीं है कैटल को फीड करने के लिए, और कोई वाटर नहीं है जहाँ पर क्रॉप्स जो हैं वो भी ग्रो नहीं कर सकती। यानी कि डेजर्ट एरिया में रहना विदाउट वाटर इज़ सो डिफ़िकल्ट। डेजर्ट क्या होता है? एक ऐसा एरिड रीजन जहाँ पर एक्सट्रीमली हाई या लो टेम्परेचर्स होते हैं और स्कैर्स वेजिटेशन होती है, यानी कि वेजिटेशन जो है वो होती ही नहीं है। तो जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, वहाँ पर लोग एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स में रहते हैं, कई इतने हॉट एज फायर और कई इतने कोल्ड एज आइस। उसके बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट्स के बारे में इस चैप्टर में। तो जो इस टाइप के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लो रेनफॉल होती है, स्कैंटी वेजिटेशन होती है और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। टेम्परेचर्स के बेसिस पर डेजर्ट्स या तो हॉट होते हैं या कोल्ड होते हैं, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको बहुत कम वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कम स्केल पे यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता होगा। एक हॉट डेजर्ट है सहारा, उसके बारे में पढ़ते हैं। मैप खोलो वर्ल्ड का, अफ्रीका में आपको दिख जाएगा सहारा डेजर्ट। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका को ये कवर करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सोचो, इंडिया का एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इंडिया से भी बड़ा तो एक डेजर्ट है। वाह। तो सहारा डेजर्ट जो है वो 11 कंट्रीज़ को टच करता है, जो कि है अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ठीक है, अब अगर आप किसी डेजर्ट को इमेजिन करो तो आपके माइंड में सैंड आती है, राइट? बट सैंड इस सहारा डेजर्ट में है, ठीक है। सहारा डेजर्ट में कुछ ग्रेवल प्लेन्स भी है और एलिवेटेड प्लेट्यूज भी है, राइट? जो ये रॉकी सर्विसेज हैं, जो प्लेट्यूज हैं, वो कई प्लेसेस पे तो इतने ऊंचे ऊंचे हैं, इनकी हाइट 2500 मीटर तक भी ज़्यादा चली जाती है कई जगह। जो ये प्रेजेंट कंडीशंस है सारा डेजर्ट की, एक टाइम पे लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था। केव पेंटिंग्स जो सारा डेजर्ट में है वो शो करती हैं कि यहाँ पर रिवर्स होती थी, क्रोकोडाइल्स उन रिवर्स में होते थे। और वाइल्ड लाइफ देखे तो एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट्स यहाँ पर पाई जाती थी। लेकिन चेंज इन क्लाइमेट की वजह से ये अब एक बहुत ही हॉट और ड्राई रीजन बन गया है। मैप पे आप देख सकते हो नॉर्थ अफ्रीका का लार्जर पार्ट सारा डेजर्ट, जो कि इंडिया से भी बड़ा है। और सारा डेजर्ट में एक जगह है एल अजीज़िया, जो कि साउथ ऑफ ट्रिपोली में है, ट्रिपोली लिबिया में है। इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था 1922 में, जो कि था 57.7 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन द टेम्परेचर, 40 में ही यहाँ पर इतनी गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। 57.7 डिग्री सेल्सियस इज़ सो हाई, राइट? जो क्लाइमेट है सारा डेजर्ट का वो बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा ड्राई है। शॉर्ट रेनी सीजन यहाँ पे मिलता है। स्काई जो है क्लाउडलेस है और क्लियर है। मॉइस्चर यहाँ पे इवेपोरेट होता है फास्टर, जितना जल्दी एक्यूमुलेट होता है, यानी कि वैपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ही पानी यहाँ पर कम है, इसी वजह से यहाँ पर ड्राई है। डेज़ हैं वो अनबिलीवेबली हॉट होते हैं। टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। सैंड और बेयर रोड्स बहुत ज़्यादा हीटेड होती है, जिससे कि हीट रेडिएट होती है, तो इसीलिए आसपास का सारा एरिया हॉट हो जाता है। नाइट्स जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चले जाता है, तो फ्रीजिंग कोल्ड नाइट्स यहाँ पर होती है। वेजिटेशन में देखिए तो कैक्टस, डेट, पाम्स, इस टाइप के ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं। और सम प्लेसेस में ऑयसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। ग्रीन आइलैंड्स विद ऑयसेस क्या होते हैं? ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम, ठीक है। और अगर आप वाइल्ड लाइफ देखो तो कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, लजर्ड्स, ये एनिमल स्पीशीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि पहले जो है ऐसा नहीं था सारा डेज़र्ट, ये बहुत लश ग्रीन एरिया था। इसकी एक आपकी ये चीज़ भी है, एक एविडेंस इसका ये भी है कि साइंटिस्ट को यहाँ पर स्लेकेटल ऑफ फिश मिली है डेजर्ट में, जहाँ पर अब कोई पानी नहीं है, तो ऑब्वियसली पहले कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली, राइट? सारा डेजर्ट जो है, हार्श क्लाइमेट इतना ज़्यादा है, फिर भी लोग यहाँ पर रहते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परस्यू करते हैं। और टोरैग्स और बियोडीन्स जो है यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो यहाँ रिजाइड करती हैं, जो कि रियरिंग लिवली स्टॉक को प्रैक्टिस करती हैं। गोट्स, शीप, कैमल्स, हॉर्सेस को पालती हैं। ये एनिमल्स इनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं और हाइड्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये बेल्ट्स, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स बना लेते हैं। इनके जो हेयर हैं वो मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और हैवी रोब्स जो हैं ये लोग पहनते हैं यहाँ के एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स, ठीक है। ऑयसिस जो सहारा में है, जो नाइल वैली इजिप्ट में है, वो यहाँ की सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। वाटर अवेलेबल है यहाँ पर, इसलिए लोग यहाँ डेट पाम्स उगा लेते हैं। राइस, व्हीट, बार्ली, बीन्स भी कहीं ना कहीं उगा लेते हैं। इजिप्टियन कॉटन जो फेमस वर्ल्ड वाइड कॉटन है वो इजिप्ट में यहाँ पर उगाई जाती है।
डिस्कवरी ऑफ ऑयल जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ग्रेट डिमांड में है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट जो है वहाँ पर मिलता है, जिस वजह से सहरा डेजर्ट में भी कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट हो रही है। वेरियस मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, जो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली, राइट। कल्चरल लैंडस्केप जो सहारा का है उसमें चेंज हो रहा है आजकल। ग्लीमिंग ग्लास केज, ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर, मॉस्क के ऊपर, और आपका सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस बन चुके हैं यहाँ पर अब, मतलब डेवलपमेंट हो रही है। ट्रक्स जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं कैमल्स को सॉल्ट ट्रेड में। ट्रैक्स जो हैं दे आर एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। तो ऑक्यूपेशन चेंज हो रही हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। यानी कि यहाँ के जो काम है, वाइड जो आपकी यहाँ की लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। एक फैक्ट दे रखा है कि जब विंड ब्लो करती है सैंड में तो डिप्रेशंस बन जाते हैं, और डिप्रेशंस में अंडरग्राउंड वाटर सरफेस तक पहुंच जाता है तो ऑयसिस फॉर्म हो जाता है। मतलब डिप्रेशंस तब फॉर्म होते हैं जब विंड जो है सैंड को ब्लो कर देती है एक जगह से, डिप्रेशन बन गया, राइट। और डिप्रेशंस जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल सरफेस तक पहुँच जाता है वहाँ पर ओएसिस बन जाते हैं। ये जो एरियाज़ हैं फर्टाइल हैं, पीपल जो है यहाँ पर सेटल हो जाते हैं इन वाटर बॉडीज़ के अराउंड, और डेट पाम्स और वेरियस अदर क्रॉप्स को उगा देते हैं। कई बार ये ओएसिस जो हैं बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली लार्ज बन जाते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा साइज़ के थे। एक ओएसिस दे रखा है टाफिलालेट ओएसिस जो है मोरक्को में, ये इतना लार्ज है कि इसका एरिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा हॉट डेजर्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो है दो वर्ड से बना है, ला जिसका मतलब है माउंटेन पास, और दाख जिसका मतलब है कंट्री। लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेट हिमालयाज़ में है, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। खैर पुरानी बुक है, अब तो ये अलग ही आपकी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, ठीक है। काराकोरम रेंज नॉर्थ में, जस्कर माउंटेन साउथ में लद्दाख को एनक्लोज करते हैं। रिवर्स यहाँ पे थ्रू फ्लो करती हैं जैसे कि इंडस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पर है। रिवर्स जो हैं डीप वैलीज और गॉर्जेस यहाँ पे बनाती हैं। वेरियस ग्लेशियर्स लद्दाख में जैसे कि गंगरी ग्लेशियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑल्टीट्यूड है लद्दाख में वो 3,000 मीटर से अपना 8,000 मीटर से ऊपर तक चले जाता है। 3,000 मीटर आपका कारगिल में है और 8,000 तक आपका काराकोरम में पहुंच जाता है। हाई आल्टीट्यूड है तो क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई है। एयर जो है इस ऑल्टीट्यूड पे इतनी थिन है कि हीट ऑफ द सन को आप इंटेंसली फील कर सकते हो। डे टेम्परेचर्स समर्स में अबव 0 डिग्री मिल जाएंगे और नाइट टेम्परेचर्स -30 डिग्री तक यहाँ पर चले जाते हैं। फ्रीजिंग कोल्ड होता है विंटर्स में जहाँ पे टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेल्सियस ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। और रेन शेडो एरियाज़ में ये आपको हिमालयाज़ में मिलेंगे। तो लिटिल रेनफॉल है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर हर साल रेनफॉल यहाँ पर आती है। यहाँ पे फ्रीजिंग विंड्स हैं और बर्निंग हॉट सनलाइट है, ठीक है। और इतनी सरप्राइजिंग चीज़ है कि अगर यहाँ पे आप सन के नीचे बैठे हो और अपने अपनी फीट शेड में रख ली तो आपको सन स्ट्रोक हो जाएगा जिस एरिया में सन की हीट आ रही है, और फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा जहाँ पर आपने शेड में अपना पैर रख रखा है। इमेजिन। द्रास एक रीजन सबने सुना होगा द्रास के बारे में, जो कि कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है अर्थ पे, वो लद्दाख में ही है, ठीक है। लद्दाख को आप कपाचन भी बोलते हैं, यानी कि स्टोन लैंड, स्नो लैंड भी बोलते हैं। फ्लोरा एंड फ्लोरा अगर यहाँ का देखें तो एरिडिटी जो है वो हाई है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस जो शर्व्स मिल जाएंगे एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए, और ग्रोव्स ऑफ विलोज पॉपुलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे वैलीज़ में। और समर के टाइम पे यहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ हैं जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स मिल जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स देखा जाए तो स्पेशल स्पीशीज़ बर्ड्स की लद्दाख में मिलेंगी, रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन, हुपे, इस टाइप की बर्ड्स यहाँ मिलती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनमें से मैक्सिमम। और एनिमल्स देखें तो वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। और ये एनिमल्स लोग पालते भी हैं मिल्क, मीट और हाइड्स के लिए, ठीक है। याक का जो मिल्क है वो चीज़ और बटर बनाने के लिए काम आ जाता है। शीप और गोट के हेयर वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए काम आ जाते हैं, ठीक है। चीरू जिसको आप टिबेटियन एंटीलोप कहते हैं वो एक एंडेंजर्ड स्पीशी है यहाँ की, और इसको हंट किया जाता है। उसकी वूल शहतूश इसे बोलते हैं, जो कि बिल्कुल लाइट वेट होती है और एक्सट्रीमली वार्म होती है, राइट। और अगर आप लोगों को देखो लद्दाख के और जो तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोग हैं उनको देखो तो उनमें रिजेंबलेंस आपको ये मिलेगी कि या तो ये लोग मुस्लिम हैं या बुद्धिस्ट हैं, ठीक है।
जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं वो आपको लद्दाखी लैंडस्केप जैसी मिलेंगी। उनके जो कॉम्पास है वो आर्किटेक्चर स्टाइल आपको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ में मिलेगा। हेमीज, शे, ये आपके कुछ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज़ इनका जो कल्चर है वो काफ़ी मैच करता है लद्दाख और आपका तिब्बत का। इनफैक्ट लद्दाख को स्मॉल तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, ओके। समर सीज़न में यहाँ के जो लोग हैं वो बार्ले, पोटैटोज़, पीज़, बीन्स और टर्निप जो है इसको आपके कल्टीवेट करते हैं। क्लाइमेट विंटर मंथ्स में बहुत हार्श है कि लोग खुद को फेस्टिविटीज़ और सेरेमनीज़ में ही एंगेज करते हैं। वुमेन बहुत हार्ड वर्किंग है, सिर्फ घर में ही वो काम नहीं करती, इवन फील्ड्स में भी काम करती है, इवन स्मॉल बिजनेसेस और शॉप्स को भी संभालती है। राइट, ले जो इसकी कैपिटल है लद्दाख की, वेल कनेक्टेड है एयरवेज से भी और रोडवेज से भी। नेशनल हाईवे 1A है जो कि लेह को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है को जोजिला पास के थ्रू। राइट, टूरिज़्म बहुत मेजर एक्टिविटी मिल जाएगी। सेवरल टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते रहते हैं इंडिया से भी और बाहर से भी, गोम्पास को देखने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए मिडोज़ और ग्लेशियर्स में, सेरेमनीज़ और फेस्टिविटीज़ को विटनेस करने के लिए। तो टूरिज़्म से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। लाइफ ऑफ पीपल है वो अब धीरे धीरे चेंज हो रही है यहाँ पर बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। पीपल ऑफ लद्दाख जो है उन्होंने बैलेंस और हारमनी नेचर के साथ बनाना सीख रखा है। रिसोर्सेज कम है यहाँ पर, वाटर फ्यूल कम है, तो सब चीज़ों को ये अपना रेवरेंस और केयर के साथ यूज़ करते हैं और नथिंग यहाँ पर इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड। तो हमें ये चीज़ इन लोगों से सीखनी चाहिए कि अपना प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की करनी चाहिए। एक फैक्ट दे रखा है कि जो मनाली ले हाईवे है वो 4 पासेस को क्रॉस करता है, जिसमें से है रोहतांगला। ठीक है, पढ़ सकते हो आप इसमें। और जो हाईवे है वो ओपन होता है सिर्फ जुलाई और सितंबर के बीच में, जब स्नो जो है वो रोड पर नहीं होती। सो आप देख सकते हो कि 2 एरियाज़ बताए, दोनों ही डेजर्ट हैं और इनकी लाइफस्टाइल में, लैंडस्केप में कितना ज़्यादा फ़र्क है। पहले वो हाईवे सिर्फ जुलाई से सितंबर के बीच में ओपन होता था जब वो हाईवे बर्फ़ से कवर्ड नहीं था। बट हमें कनेक्टिविटी को रेगुलेट करना है, कनेक्टिविटी को कंसिस्टेंसी से मेंटेन करना है देश में। ऐसा नहीं रख सकते कि किसी एरिया में कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो इसीलिए अटल टनल जो है वो बनाया गया था। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है ये, मैं अभी जस्ट विजिटेड एयर। राइट, तो 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का ये टनल है जिससे कनेक्टिविटी इंश्योर हुई है। जो ये हाईवे जो है अब थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है और कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर होती है। वो वाला एरिया जो है चाइना के पास है, तो ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ टाइम के लिए उस हाईवे को हमने बंद कर दिया। तो इसीलिए अटल टनल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। 2 पोर्टल्स है इसमें, नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल। पढ़ लेना इसके बारे में आप लोग।